राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को देव उठनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। साल की सबसे बड़ी एकादशी है देव उठनी एकादशी। इसमें आप नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, नए लड्डू गोपाल को लेकर आ सकते हैं, नई राधा रानी को लेकर आ सकते हैं, व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी पर अगर आप व्रत रख रहे हैं, अगर नहीं भी रख रहे तो ये कुछ काम आपको अवश्य करने चाहिए। जैसे देव उठनी एकादशी पर आपको शकरकंदी, जिसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, शकरकंदी जिसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, उसका सेवन अवश्य करना चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख रहे, अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हो तो आपकी मजबूरी है कि आप इसका सेवन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख रहे तो शकरकंदी का सेवन अवश्य कीजिए। शकरकंदी को उबाल लीजिए, उनका हलवा बना लीजिए, या फिर शकरकंदी को उबालकर कैसे भी शकरकंदी को आप खा सकते हैं। देव उठनी एकादशी पे शकरकंदी के सेवन से पहले भगवान को भोग लगाइए। शकरकंदी के सेवन से आपको छुछुंदर की जो योनि होती है वो नहीं भुगतनी पड़ती। इसलिए देव उठनी एकादशी पे आपको जरूर और जरूर ये कार्य जरूर करना चाहिए कि आपको शकरकंदी का सेवन अर्थात स्वीट पोटैटो का सेवन अवश्य और अवश्य करना चाहिए। दूसरी और बहुत आवश्यक बात, देव उठनी एकादशी पर आपको अखंड ज्योत अवश्य जलानी चाहिए। कहते हैं देव उठनी एकादशी पर, वैसे भी कार्तिक के महीने में कोई भी एकादशी आए उसमें अखंड ज्योत की महत्वता बहुत होती है, लेकिन अखंड ज्योत जलाने से देव उठनी एकादशी पर आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं वो संपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए देव उठनी एकादशी पर आपको अखंड ज्योत अवश्य और अवश्य जलानी चाहिए। अखंड ज्योत जलाते वक्त जब भी आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हो तो कोई ना कोई मनोकामना अवश्य मांगनी है। इसे मनोकामना वाली ज्योत भी बोलते हैं। इसलिए देव उठनी एकादशी पर आपको अखंड ज्योत अवश्य और अवश्य जलानी चाहिए। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो देव उठनी एकादशी पर आपको अवश्य और अवश्य करनी है, देव उठनी एकादशी पर कहते हैं कि देव उठनी एकादशी पर देवों को जरूर उठाना चाहिए। आप देवताओं को उठाओ। अगर आप देवताओं को नहीं उठाते हो तो बहुत सिंपल तरीके से जो देवता है उनको उठा सकते हो। आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। अगर आपके पीरियड्स कुछ आ रहे हैं तो आप ये विधि पूर्णमासी से भी कर सकते हो। देव उठनी एकादशी पर आपको तुलसी जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। देखिए, वैसे तो देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह होता है और साउथ में द्वादशी पर तुलसी विवाह होता है। उत्तर प्रदेश की तरफ देव उठनी एकादशी पर तुलसी का विवाह होता है, लेकिन साउथ में द्वादशी तिथि पर तुलसी का विवाह होता है। दोनों ही विधियां बहुत सही है, लेकिन अगर आप पीरियड से हो रहे हो तो आप तुलसी विवाह पूर्णमासी पे भी कर सकते हो। आप अगर तुलसी विवाह नहीं कर सकते तो तुलसी की कम से कम 108 परिक्रमा आप इस दिन अवश्य और अवश्य करें। तुलसी पूजा का इस दिन विशेष महत्व होता है। तुलसी पे दीप प्रज्वलित करना, तुलसी की पूजा करना, इसका विशेष और विशेष महत्व होता है। एकादशी पर हमारे श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस महीने तो 5 महीने थे क्योंकि अधिक मास था। 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो उनको स्वागत के लिए आपको तुलसी दल अगर आप 108 उनके शीश पे चढ़ा सकते हैं तो बहुत सर्वोत्तम है। अर्थात आपके घर पे जो भी विष्णु भगवान का स्वरूप है, जो भी स्वरूप है विष्णु भगवान का, उनके शीश पर अगर आप 108 तुलसी के पत्थर चढ़ाते हो तो आपको संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। अब आप सोचिए, पृथ्वी पे कितने सारे तीर्थ स्थल है, उन सब की परिक्रमा करने का फल आपको प्राप्त हो रहा है। देव उठनी एकादशी पे शास्त्रों में, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि देव उठनी एकादशी पे आपको कम से कम 11 दीप तो अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। आपको 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर, 1 दीपक तुलसी मैया पर, 1 दीपक आंवला के वृक्ष पर, 1 दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के सामने, 1 दीपक आपको किसी भी मंदिर में, 1 दीपक किसी भी देवालय में, 1 दीपक शिवलिंग के पास भी आप समर्पित कीजिए। 1 दीपक आकाश दीप दान करना है और 1 दीपक चौराहे पे। बाकी जितने भी दीपक बचे वो आप किसी भी जैसे कि देव वृक्ष है, जैसे कि पीपल हो गया, देव वृक्ष है, बट वृक्ष हो गया जो देव वृक्ष की श्रेणी में आता है, नीम का वृक्ष हो गया जो देव वृक्ष की श्रेणी में आता है, इन पे समर्पित कर सकते हो। विशेषकर ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि देव उठनी जो एकादशी होती है, इसमें अगर आप नए व्रत का प्रारंभ कर रहे हो तो आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी है। अगर आप नया व्रत प्रारंभ कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको संकल्प लेना है, अपना नाम, अपना गोत्र। संकल्प लेना एक बार मैं बता देती हूँ, घर में सिंपल सा तरीका होता है संकल्प लेने का। आपको अपना हाथ लेना है। वैसे तो चावल रखे जाते हैं, लेकिन चावल का उपयोग एकादशी पे नहीं किया जाता। तो फिर आप इस दिन फिर आप अपने हाथ में इस दिन सुपारी रख के, थोड़े से पुष्प रख के, 1 या 2 का सिक्का रखकर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार आपको ऐसे बोलना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। और उसके बाद आपको आपका नाम बोलना है। अगर आप शादीशुदा हो तो अपने पति का नाम भी बोलना है अपने नाम के पीछे। अगर आप शादीशुदा नहीं हो
तो अपने पिता का नाम बोलना है। फिर उसके बाद आपका निवास स्थान कौन सा है, यहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं पुणे में रह रही हूँ तो मैं पूना बोलूंगी, ठीक है। आप यहाँ पे जिस समय पे यहाँ पे व्रत रख रहे हो वो स्थान बोलना है। उसके बाद आपको अपना गोत्र बोलना है। शादीशुदा हो तो पति का गोत्र बोलोगे, और शादीशुदा नहीं हो तो अपने पिता का गोत्र बोलोगे। और जैसे भी व्रत रख रहे हो वो विधि आपको बोलनी है, व्रत रख रहे हो वो विधि आपको बोलनी है। जैसे कि आप निर्जला रख रहे हो, निराहार रख रहे हो, मनोकामना वाला रख रहे हो, 12 व्रत का संकल्प ले रहे हो, आजीवन व्रत का संकल्प ले रहे हो, खा पी के व्रत रख रहे हो, जैसे भी आप व्रत रख रहे हो वो सारी बातें आपको अवश्य और अवश्य बोलनी है। अगर आप आजीवन व्रत रख रहे हो तो आपको अध्यापन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आप विश मांग के कि मेरी शादी हो जाए या फिर मेरे पति की नौकरी लग जाए, विश मांगकर अगर आप व्रत रख रहे हो तो आपको अध्यापन की आवश्यकता अवश्य और अवश्य होती है। देवउठनी एकादशी पर आपको इस बात का भी ध्यान देना होता है कि देवउठनी एकादशी पर आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को विशेषकर स्नान कराना चाहिए, और स्नान में तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए। पंचामृत से आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर आपको किसी भी एकादशी पे तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन तुलसी की दीप प्रज्वलित अवश्य करने चाहिए बाल गोपाल लड्डू गोपाल के सामने। अगर आप देवउठनी एकादशी पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल या फिर विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप पर तुलसी की दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलता है। भक्ति में बहुत ज्यादा आपका मन लगता है और हमेशा आपका मन जो है वो खुशहाल रहता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि जब देवता उठते हैं, जब भी देवता उठते हैं तो सबसे जब देवता उठते हैं तो सबसे पहले वो अपनी प्रिय तुलसी की बातें सुनते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको तुलसी का दीपक जो जलाते हैं उनको 1000 दीप दान करने का फल प्राप्त होता है। तो आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो आशा करती हूँ बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी बेटी अभी इतनी परेशान कर रही है, मैं आपको क्या बताऊं। फिर भी मैं 1-2 बातें और बता देती हूँ। देवउठनी एकादशी पे तुलसी विवाह ना कर सको तो श्रृंगार का सामान किसी गरीब को जरूर दान करो। देवउठनी एकादशी पर सीजन के जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आप शकरकंदी दान कर सकते हो, इस दिन आप तुलसी दान कर सकते हो, इस दिन आप गन्ना दान कर सकते हो, इस दिन आप सिंगारे का दान कर सकते हो, इस दिन आप मूली दान कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें देव उठाने के लिए उपयोगी होती हैं। तो ये सारी चीजें आप अवश्य दान कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हरे कृष्णा।